हमारे आज के मेहमान शकरगर की जान आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ मुगीज़ अकरम। हाफिज़ साहब, हम आपको शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस भाई फॉर इनवाइटिंग मी। जी कहिए। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में शो में तशरीफ़ लाए। बड़े अरसे बाद आपसे टाइम लिया है और आपने काफ़ी हमें कह कुला के आता हूँ आज आखिर आप आ ही गए। कैसा महसूस कर रहे हैं सबसे पहले हमारे शो पे आने पे? बहुत अच्छा जी, मुझे भी आकर इधर बड़ी मुसर्रत होती है आपसे मिलकर। हमेशा ही आप मेरे दिल के हमेशा ही करीब रहे हैं। बेशक हम दूर रहे हों, फासले हों, लेकिन दिलों के फासले जो हैं वो हमारे दरमियान कम ही हैं, बल्कि है ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि दिल हमारे जुड़े हुए हैं आपस में। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाफिज़ साहब, मोहब्बत पे लिखे आपके कई उन्वान पाकिस्तान की कई शख्सियात में मशहूर हैं। मोहब्बत की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी हाफिज़ साहब? वैसे ये क्वेश्चन जो है ना मोहब्बत के बारे में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तकरीबन हर शख्स से ही पूछा जाता है। और मोहब्बत को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। जितनी ये मामूली नज़र आती है ना, ये उतनी है नहीं है मामूली। आम शख्स को, आम बंदे को ये लगता है कि ये बड़ी मामूली चीज़ है, लेकिन ये है, बेशक आप इसे मामूली भी कहें, लेकिन ये गैर मामूली इंसान ही कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मोहब्बत जो है ना वो इंसान की शरिस्त में रख दी गई है। इंसान इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। ये इंसान को कंप्लीट करने के लिए होती है और ये एक आफाकी और आसमानी जज्बा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मोहब्बत को लोग डिफ़ाइन करने में हमेशा गलती कर जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हम किसी से फ़ोन पे बात कर लें या कोई हमारे मैसेज का जवाब दे दे तो शायद ये मोहब्बत है। होगी, उसको भी आप दे सकते हैं नाम के, वो भी मोहब्बत है। लेकिन आखिर ये जो हम मोहब्बत का इतना विर्द करते हैं कि फ़लाँ शख्स से मोहब्बत, फ़लाँ से मेरी मोहब्बत, तो ये है कौन? वो शख्स कौन है और कौन ये चाहता है? और वो कौन शख्स है जो हमसे ये कहता है कि हर शख्स, आप भी ये चाहते होंगे कि फ़लाँ शख्स जो है वो मुझे दरियाफ़्त करे, वो मुझे पहचाने, वो मुझसे प्यार करे, वो मुझे चाहे। ये चाहे जाने की जो आरज़ू है ये मोहब्बत है। और ये चाहे जाने की आरज़ू ये डिफ़ाइन करेगी कि वो मोहब्बत खालिस थी, वो पाक थी। मैं आपको बताऊं कि सच्ची और पाक मोहब्बत दुआ में मांगना पड़ती है। ये हमारे नफ्स का मुतालबा है। कोई हमें चाहे, कोई हमसे प्यार करे, ये इंसान का मुतालबा नहीं है, ये इंसान के नफ्स का मुतालबा है। इंसान का ये नफ्स चाहता है, वो उसे इस बात पे ज़ोर देता है कि तुझे कोई चाहे, तुझसे कोई प्यार करे, तुझसे कोई मोहब्बत करे। ये बेज़ाते ख़ुद एक इंसान का वो मुतालबा नहीं है कि कोई शख्स दूसरे को चाहे। ख्वाहिशात जो हैं ये किसी भी चीज़ की होती हैं, ये शुरू होती हैं अच्छी सवारी से, अच्छे घर से, अच्छे लोगों से, और ये ख़त्म इसी चीज़ पर आके होती है कि ये चाहे जाने की जो आरज़ू है ये ख्वाहिश की आखिरी हद है। अब आज के दौर की अगर बात करें तो मोहब्बत क्या है? माकूस राब्ते हैं, ना आसूदगी है, ना फराहमी है, जिनसी तजुर्बात आप कह सकते हैं। जब आप मोहब्बत में से खालिसपन, उसका असली जायका जो है उसको निकाल देंगे तो पीछे क्या बचेगा? पीछे सिर्फ हवस और जिनसी तजुर्बात बचेंगे। तो यही आज हो रहा है हमारे मुआशरे में कि हम सब भी, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि माँ बाप से, बहन भाइयों से, इनसे मोहब्बत नहीं होती, इनसे फ़ितरत है। फ़ितरत को निभाना नहीं पड़ता, मोहब्बत को निभाना पड़ता है। अगर आप ये बात करें कि हकीकी मोहब्बत और मजाजी मोहब्बत, ये भी बड़ी डिस्कशन में चीज़ें रहती हैं कि मोहब्बत मजाजी है, मोहब्बत हकीकी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर आप एक शख्स, एक औरत, एक माशूक, एक महबूबा से मोहब्बत करें और आप उसको हकीकी लेवल तक लेकर जाएं, उस मयार तक लेकर जाएं, आपको उस बंदे में खुदा नज़र आएगा। वो मजाजी मोहब्बत ही हकीकी मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो मेरा ये मानना है कि मोहब्बत इतनी सौखी खेल नहीं है और ये वो नगमा नहीं है जो हर साज में गाया जा सकता है। इसकी बस इसका लोग नाम रख देते हैं, जिसने भी पहली नज़र में देखा उसने नाम रख दिया, बाकी ये निभाना बड़ी मुश्किल है। आपने भी कभी ऐसा देखा होगा कि 10 बंदे इकट्ठे जा रहे हूँ, दूर से लगता है 10 से ही मोहब्बत हो गई है, क्योंकि चेहरों की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। चेहरों से मोहब्बत बड़ी आसानी से हो जाती है जब वो चीज़ें करीब आती हैं। ऐसा भी होता है कि 2 साल के बाद, 2 साल लगता रहता है दूर से एक शख्स को देख के कि हम इससे मोहब्बत है, 2 साल के बाद करीब से देखते हैं तो सोचते हैं यार मैं 2 साल क्या करता रहा। ये नहीं होता, ये होता है, ये सब कुछ होता है। मूवीज़ संजीदगी पे आपके कई उन्वान आए, कई लोगों ने आपको पढ़ा, कई लोगों ने आपसे मुतालिया हासिल किया, लेकिन हमारे शो में एक ऐसा लेवल भी है जो हमारे ऑडियंस के लिए हंसी मजाक का तजर्बा रखता है, लोगों में हंसियाँ बखेरता है, और मैं चाहूँगा आपसे इसका आगाज़ किया जाए। बिल्कुल। जैसा कि आप मेरे शो से वाकिफ़ होंगे कि हमारा एक राउंड होता है बाउंसर राउंड। आपकी इजाज़त हो तो शुरू किया जाए। आपको 2 में से एक का जवाब देना पड़ेगा मुझे। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, आपको उनमें से एक को सिलेक्ट करना होगा। पहला सवाल, मुगीज़ आप एक कश्ती में सवार हैं, कश्ती डूब रही है, आपके पास एक लाइफ जैकेट है, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इनमें से किसे लाइफ जैकेट दे के आप बचाना चाहेंगे, नीलम मुनीर या फजल रहमान? अवैस भाई, इस तरह है कि मैंने पाकिस्तान के सारे ड्रामे देखे हैं। मैं इंडस्ट्री के लोगों से मतलब करैक्टर्स को देख देख के मुझे सारी एक्ट्रेसेस का भी पता है और एक्टर्स का भी पता है। तो मैं पॉलिटिक्स को भी जानता हूँ, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं नीलम मुनीर को छोड़कर फजल रहमान का नाम लूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुगीज़ आपसे अगला सवाल, आप चांद पे गए हैं, 2 बंदों को आपको साथ लेने की इजाज़त है, जिसको एक उनमें से ऐसा होगा जिसे आप चांद पे लेके जाएंगे, उधर ही रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। किसे चाहेंगे कि वो चांद पे रह जाए और दूसरा आपके साथ वापस आ जाए? जो चांद पे रह जाए उनमें से आपके पास ऑप्शन है जहांगीर तरीन या इमरान खान। चांद पे मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन को जाना चाहिए, क्योंकि जो एक ये जो दर्जा है ना लोगों के अमीर होने का, पहले लोग गरीब होते हैं, फिर अमीर होते हैं, फिर अमीर तरीन होते हैं, फिर जहांगीर तरीन होते हैं, तो ज़ाहिर है उसको ही जाना चाहिए। पैसा भी उसके पास ज़्यादा और वो आसानी से जा भी सकता है। मुगीज़ मेरा आपसे आखिरी सवाल, आपको एक दिन किसी के साथ टूर पे जाना पड़े, किसके साथ जाएंगे, आयज़ा खान या ज़रताज गुल? मैंने कहा पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि मैंने सारे ड्रामे देखे हैं, लेकिन आयज़ा खान इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ना ज़रताज गुल इसलिए पसंद है कि वो एक डीजी खान से हैं बुनियादी तौर पर, और उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाया है। और दूसरी बात ये कि ये कोई बहुत बुरा सौदा भी नहीं है, अच्छी खासी हसीन है वो भी। सबसे पहले मुगीज़ आपके जाने से पहले आपकी खिदमत में मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा। तेरी अज़मत पे पूरा शकर गर कुर्बान, तेरी अज़मत पे पूरा शकर गर कुर्बान, ए मेरी जान मुगीज़ अकरम, ए मेरी जान मुगीज़ अकरम। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमारे शो को चार चांद लगाए। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में भी आप हमारे साथ ताउन करेंगे। जब आपको बुलाया जाएगा आप अपनी मोहब्बत को छोड़ के हमारे पास पहले आएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपको आखिर में एक शेर सुना देता हूँ, ये मुझे बड़ा पसंद है ये शेर। वैसे तो कई शेर ऐसे हैं जो मैं सुना सकता हूँ और मुझे बड़े पसंद है, लेकिन ये इसमें सिर्फ वर्डिंग है, अदायगी है, आप कोई इस कदर मुश्किल शेर नहीं है। ये लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं, ये लोग मुझ में मोहब्बत तलाश करते हैं, मैं तेरे बाद किसी और का रहा ही नहीं। थैंक यू जी।